सियासी माहौल, सियासत का माहौल सिर्फ इनेलो जेजेपी में ही नहीं गरमाया हुआ, कांग्रेस के अंदर भी गरमाया हुआ है। और एक और बड़ी खबर रोहतक से, कांग्रेस नेता कृष्णमूर्ति हुड्डा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बड़ा निशाना साधा और अपनी पार्टी के नेता पर अब तक का सबसे तीखा जुबानी हमला बोला है और कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा झूठ बोलते हैं। दीपेंद्र हुड्डा को भी उन्होंने झूठा कहा। बाप बेटे ने लोगों के साथ धोखा किया है। पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा ने ऐलान किया कि वो गढ़ी सांपला से चुनाव लड़ेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ। गढ़ी सांपला किलोई से चुनाव लड़ेंगे विधानसभा, किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ। खबरें अभी तक से बातचीत उन्होंने की, क्या कुछ कह रहे थे सुनते हैं। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा फिलहाल हमारे साथ हैं। अक्सर हमलावर रहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर खासतौर से। हुड्डा साहब, आज फिर से जुबानी हमला? नहीं, जुबानी हमला नहीं, एक सच्चाई जो इलाके के लोगों ने 10 साल इनके शासन में जो भेदभाव और जिस प्रकार से इग्नोर किया गया लोगों को, वो झेला है उन्होंने। तो मैं उनके दर्द में उनके साथ हूँ, उनकी आवाज़ उठा रहा हूँ। मैं उनकी आवाज़ बन के आगे आया हूँ। आप कह रहे हैं कि लोगों ने झेला है, लोगों की उपेक्षा हुई है। विपक्ष जो उस टाइम होता था, अब सत्ता पक्ष में हैं बीजेपी के लोग, वो कहते हैं कि सारा काम ही रोहतक में हुआ था। आप ऐसे करो, उसके गांव में चले जाओ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गांव में, उनसे पूछो कि कितनी नौकरियां लगी हैं, कितनी नौकरियां गलत ढंग से लगी हैं। और जो आदमी अपने गांव को सिंचाई का पानी नहीं दे सकता, आज उसके गांव में सिंचाई का पानी नहीं है। 4 नहरें लगती हैं, चारों की टेल गांव में है। आप जानते हो टेल पे पानी कभी आता है, कभी नहीं आता। तो जो आदमी सिंचाई का पानी अपने गांव को नहीं दे सका, वो किस बात का लीडर है? वो अपने आप को हरियाणा का किसानों का सबसे बड़ा लीडर कहला रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो मैं तो लोगों की आवाज़ बन के लोगों के पास जा रहा हूँ और बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं मेरे प्रोग्राम्स में। आगामी कोई जलसा करने की बात आप कह रहे थे? हाँ, मैं बहुत बड़ा जलसा भी करूँगा। फ़िलहाल तो मेरा 14 मई को जसैया गांव में, क्योंकि वो भी अफेक्टेड है बेचारे, उनका भी पानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से उनकी सरकार में पानी ख़त्म हो गया। वो उनके यहाँ मैं जलसा करने जा रहा हूँ। बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होंगे और मैं उसके बाद पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र का जलसा करूँगा दिसंबर 2023 में। आप कह रहे हैं कि लोगों से मिलते नहीं हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा। पिछले दिनों आए थे वो अपने दौरे पे, किस हल्के का दौरा किया है? हमारी वजह से आए थे। हमने लोगों में जलसे शुरू कर दिए और मैंने लोगों को वायदा किया था कि आप मेरा साथ दो, बाप बेटा को सड़क पे लेके आ जाऊंगा, घर घर घुमा दूंगा, गांव में घुमा दूंगा। ऐसी कृष्णमूर्ति हुड्डा की क्या टीस है इन लोगों से? टीस नहीं है, इन्होंने लोगों का नुकसान किया बहुत ज़्यादा। जो लोग इनसे उम्मीद करे बैठे थे कि सरकार आई है, 10 साल चौधर घर में थी और लोगों को रोज़गार नहीं मिला। एक परिवार में तो 15-15 लोगों को रोज़गार मिल गया और पूरा पाना का पाना, पूरा ठोड़ा का ठोड़ा, पूरी गली की गली, एक आदमी भी रोज़गार में नहीं लगा। आपने कहा कि जो लोग इनके विरोध में हैं, इनसे प्रताड़ित हैं, उनको यूनाइट करेंगे। नहीं, जो जिन लोगों के साथ जाती हुई है, जिनके काम नहीं हुए, मैं उन सबको इकट्ठा करने जा रहा हूँ। मैं घर घर जा रहा हूँ, मैं लोगों से खूब मिल रहा हूँ और मुझे लोगों से बड़ा भारी समर्थन मिल रहा है। अगर मुझे समर्थन ना मिलता तो मैं 3 बहुत बड़ी सभाएं नहीं करता। मैंने कलोई के अंदर बहुत बड़ी सभा की, मैंने भोर में बहुत बड़ी सभा की और मैंने सांगी में बहुत बड़ी सभा की और अब मैं जसैया में सभा करने जा रहा हूँ, वो भी रिकॉर्ड होगा उसे अपना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री को आपने झूठा कहा, उनके बेटे जो सांसद रहे रोहतक से, उनको आपने सबसे बड़ा झूठा कहा। सच्चाई है, भूपेंद्र हुड्डा ने मेरे यहीं इसी घर में, ये दलीप सिंह हुड्डा बैठे इनके सामने, मुझे कहा था कि अगला चुनाव आपको बड़ौदा से लड़ना है। 4 बार मुझे वायदे किए, चारों बार उनके वायदे झूठे निकले। तो इस आदमी को मैं झूठा कहूँ, सच्चा कहूँ? दीपेंद्र के बारे में किसी से हमारे साथ भी वो ऐसा हुआ कि प्रॉमिस कर जाता और वो प्रॉमिस पूरे कभी हुए नहीं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि लोग मुझे मिल रहे हैं बहुत, उन लोगों को इन्होंने मिठाइयाँ बंटवा दी कि जाओ तुम्हारा काम हो गया, और वो काम हुए नहीं। लोगों के दर्द के साथ साथ आपका अपना पर्सनल दर्द भी अच्छा लगता है? नहीं, मेरा तो अब मैं समझा नहीं, मैं अपनी इनिंग खेल चुका हूँ। मेरा मन है
कि मैं 75 साल का होने वाला हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने दावा किया हर हाल में चुनाव लड़ूंगा किलोई से। मेरा मन है चुनाव लड़ने का। अगर मुझे सही पार्टी मिलेगी और मैं चुनाव में लड़ूंगा तो मेरा मन बहुत है चुनाव लड़ने का। किसकी टिकट पर लड़ने की तैयारी में? ये तो टाइम आएगा, टाइम बताएगा अभी। कांग्रेस की, भाजपा की या कोई और? ये तो टाइम बताएगा किसकी टिकट पे होगा, वो तो समय पे मैं आपको बता पाऊंगा, अभी नहीं बता पा रहा।